हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 क्लास 6 की वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे विलेज जो हैं वो इमर्ज करते हैं, टाउन का इवोल्यूशन होता है। इसमें हम लोग मेनली 600 BC से लेके 600 CE तक जितने भी टाउन्स इवोल्व हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ, विलेजेस का कैसे टाउन कैसे प्लान हुआ, क्या ड्रेनेज सिस्टम था, इकोनॉमिक लाइफ था, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइफ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि टाउन्स विलेजेस में मेनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो टेक्निक है यूज़ का एग्रीकल्चर का, वो जो था पहले से वो साइंटिफिक होने लगता है। आयरन टूल्स जो है वो आ जाते हैं। द यूज़ ऑफ आयरन प्लक्शर्स एंड सिकल्स लेड टू अ बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आयरन प्लक्शर्स, जितना ज़्यादा आप खोदिएगा उतना ज़्यादा वो डीप जाएगा, उसका जड़ मजबूत होगा और उतना अच्छा आपका जो है फसल होता है। पहले हाथ से करना पड़ता था, बट अब आयरन टूल्स आ गया था। क्रॉप वेराइटी, कल्टीवेशन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीशम एंड मस्टर्ड। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो थे वो भी अब आपको दिखने लगे थे। पहले तो था कि लिमिटेड क्रॉप्स जैसे राइस, वीट, बार्ले, बट अब क्या था, शुगर केन, सीशम, मस्टर्ड, ये सब भी जो क्रॉप था वो लोग सीख गए थे कि कैसे कल्टीवेट करना है। इरिगेशन में डेवलपमेंट देखने को मिला। वेल्स का क्रिएशन हुआ, कैनाल्स का, टैंक्स का, ताकि कुछ वाटर्स कैसे स्टोर रहेगा इसका भी स्टार्ट हो गया था कि अगर बारिश नहीं हुई तो वाटर को कैसे स्टोर करके रखना है। तो ये सब चीज़ से क्या होता है, ये सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चर को। विलेज कम्युनिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ होती है अभी के समय में भी। तो उस समय में भी एक विलेज कम्युनिटी होती थी, डिफरेंट लोग जो थे उसके मेंबर होते थे। ग्राम जो था वो बेसिक यूनिट था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। ग्राम भोजक क्या थे, हेडमैन थे। ग्राम के जो हेडमैन थे उनको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका ऑफ द विलेज। यूजुअली द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था वो ग्राम भोजक बन जाता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड कलेक्टिंग टैक्सेस, मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर एंड एक्टिंग एज अ जज। ग्राम भोजक का काम क्या था, ग्राम भोजक का यह काम था कि जितना भी टैक्स कलेक्ट करना है आपको वो आप कीजिएगा। कैसे लॉ मेंटेन होगा विलेज में, कैसे आपको निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, एक जज का काम भी एक ग्राम भोजक करते थे ग्राम में। ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली कंपोज्ड ऑफ एल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक ग्राम पंचायत भी था जिसमें जो एल्डर मेंबर्स थे विलेज के वो उसके मेंबर्स थे और वो डिसाइड करते थे, डिसीजंस लेते थे और डिस्प्यूट जो होता था उसको सॉल्व करते थे। क्राफ्ट एंड आर्टिशंस, village were not only mere and agriculture, they also had artisans like potter, weavers, blacksmiths, carpenter and basket makers. विलेज जो था, एंशियंट विलेज इंडिया का, वो केवल एग्रीकल्चर या गिविंग चीज़ पे बेस्ड नहीं था। हम लोग देखते हैं कि क्राफ्ट आर्टिशंस भी जो थे वो विलेज में काफ़ी रिच थे। लोगों को आता था पॉटरीज बनाना, कैसे पॉटर्स बनाना है और उस पॉटर्स में क्या क्या हेल्प होता था, कैसे ग्रेन्स को स्टोर किया जाए। तो पॉटर्स जो थे उसमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। वीवर्स, कैसे कपड़ा को वीव करना था, वीविंग से करते हैं वीवर्स का काम। ये सब काम भी जो था वो विलेज के पीपल को आता था। ट्रेड का काम, विलेज इनकरेज इन ट्रेड विथ नेबर विलेजेस एंड टाउन्स। जो ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा रिच था विलेज में। विलेज एक काम करता था, एक एज ए नेबर एक्ट करता था, टाउन्स और विलेजेस को कनेक्ट करता था। अर्बन लाइफ एंड टाउन्स, अर्बन लाइफ कैसा था, इमर्जेंस ऑफ टाउन, टाउन का इमर्जेंस कैसे हुआ, लेट्स स्टार्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ, इमर्जेंस ऑफ टाउन स्टार्ट होने लगा। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टाउन इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, अट्रैक्टिंग मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन्स। टाउन्स जो था वो अट्रैक्ट करने लगा था मर्चेंट्स को, क्राफ्टमैन्स को। जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो बनने लगे थे टाउन्स में। मार्केट प्लेसेस, रेगुलर मार्केट फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो टाउन में जो था ना वो मार्केट्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट थे और वहाँ पर जो ट्रेड था वो हब हो गया था। फैसिलिटेट जो ट्रेड होता था वो टाउन्स में ही होता था। कॉइन, यूज ऑफ पंचमार्क कॉइन्स फॉर ट्रेड इंडिकेटिंग अ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। पहले पंचमार्क कॉइन्स यूज होता था, कॉइन रहता था उसमें कुछ पंच किया रहता था, वही एक कॉइन के रूप में यूज होता था। टाउन्स एंड सिटीज, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था टाउन्स का। टाउन्स हैड अ नगर क्षेत्री, चीफ बैंकर और मर्चेंट्स, सतवाहना, कैरविन लीडर एंड वेरियस गिल्ड शेडनीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ट्रेड। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो काफ़ी डिफरेंट था।
वहाँ नगर श्रेष्ठी होता था। नगर श्रेष्ठी वो होते थे जो बैंकर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, रिच मर्चेंट्स, उन वो नगर श्रेष्ठी हुआ करते थे। जो सतवाहा थे, सतवाहा कौन थे? कार्विंग लीडर्स को कहा जाता था। गिल्ड्स, जो ट्रेडर्स थे, उनको शेरनीज कहा जाता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था टाउन्स में। टाउन्स वो स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट सच एज बीड मेकिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड मेटल वर्क एंड पॉटरी। तो जो टाउन्स था वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीड मेकिंग मतलब मोतियों का माला बनाना, ये सब काम जो था वो सब टाउन्स में होता था। मेटल वर्क, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड थे। गिल्ड्स, Shernis were associated of artisans and merchants that regularly trade, ensured quality and provided social security. नोटेबल टाउन्स, कुछ नोटेबल टाउन्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या नोटेबल टाउन्स थे एंशियंट इंडिया में। जैसे कि पहला था मथुरा। मथुरा हैज़ ऑलवेज बीन अ रिच फॉर इट्स कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। हमेशा मथुरा जो है वो हमेशा रिच रहा है, अपने कल्चर के, ट्रेडिशन, रिलीजन के नाम पे वो जाना गया है। और पहले भी वहाँ पर थे और अभी भी मथुरा बहुत रिच है। लोग वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर रिलीजन, एक रिलीजियस सेंटर है वहाँ पर। तो पहले जो था वहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बने, टेम्पल्स बने। मथुरा जो था एक सिग्निफिकेंट हब बन गया था। आर्मिकेंडू, an important coastal town involved in Indo-Roman trade known for bead making and Roman artifacts. तो आर्किमेंडू में क्या था? बीड मेकिंग होता है, ये सब चीज़ जो था वो सिखाया जाता था या बनाया जाता था। वाराणसी और उज्जैन, वाराणसी उज्जैन दोनों रिलीजियस का एक हब है। बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है वाराणसी का। वाराणसी में आप जाइएगा तो गंगा आरती होती है, का घाट है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन तो अ वेरी रिच ट्रेडिशन यू सी। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसा था टाउन के लोगों का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर। पहले के लोगों का जो था, अप टाउन से पहले क्या था? रूरल लाइफ था। तो रूरल लाइफ में क्या था? मेन या जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का वो था एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे एडवांस होने लगा था, टूल्स, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होने लगा, तो लोग जो है एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेने लगे थे। ट्रेड, बोथ लोकल एंड लोकल डिस्टेंट ट्रेड फ्लरिश्ड विद टाउन्स एक्टिंग एज अ कमर्शियल सेंटर। ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था उस समय। क्राफ्ट में भी हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक यूज़ होने लगा था, जैसे कि दांत हो गया हाथी का, तो अब जाके ये बैन हो चुका है दैट यू कांट यूज़ इट, इट इज़ इलीगल। बट पहले क्या था? देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, so people used to use it and make different types of artifacts, or you can say different type of decorative items. वर्ना सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। सोसाइटी जो था 4 वर्ना सिस्टम में डिवाइड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले ये वर्ना सिस्टम कैसे था? पहले था कि ये आपका जैसा आप काम कीजिएगा मेटोरियसली था, जैसा आपके पास नॉलेज है आप वैसा वर्ना सिस्टम में आप जाइएगा। बट अब क्या था कि नहीं, ये ऐसा नहीं था। सोशल स्टेटस, जाति, सब डिविजन विद इन वर्ना सिस्टम ऑफन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो था ना वो बहुत रिजिड होने लगा था। अगर हेरिडिटरी रेजिम नहीं, अब मतलब हेरिडिटरी रेजिम हो गया था कि अगर आपके फादर इज़ अ ब्राह्मण, आपका बेटा भी ब्राह्मण ही क्लैन में आएगा। और जातीज भी जो वर्ना सिस्टम में फिर जातीज डिवाइड हो गई, तो ये सब बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया। और ये एक कास्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ thing which divides the society, never united the society. And when this varna system came, the division of society started on the basis of caste and jati. टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चर डेवलपमेंट, हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल और कल्चर डेवलपमेंट भी होता है टाउन्स में। रूरल जगह पे आयरन टूल्स का इन्वेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छा हो जाता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में हेल्प होने लगता है। व्हील, पॉटर्स व्हील मतलब एक पॉट है, वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी का क्ले है वो घूमते घूमते ऐसे करके एक लंप क्रिएट हो जाता है और एक बहुत अच्छा सा आपका पॉट बन जाता है। तो इससे क्या हुआ कि पॉटरी टेक्निक अच्छा हुआ, तो पॉटरी लोग और अच्छा करने लगे। कल्चरल लाइफ भी हम लोग देखते हैं कि एंशियंट टाइम में बहुत रिच था। लोग जो था रिलीजियस बिलीफ पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। रिचुअल्स, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स, ये सब था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स, स्तूपास एंड टेम्पल्स रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यूज़। डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है आपको एंशियंट टाइम में देखने को मिलेगा। स्तूपास, टेम्पल्स, क्योंकि बुद्धिज़्म जो था वो स्टार्ट हो गया था इमर्जेंस, तो स्तूपास आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल्स, जो जहाँ पर हिंदू रूलर्स थे वो टेम्पल्स डेवलप कर रहे थे, बिल्ड कर रहे थे।
तो आपको एक बहुत अच्छा वाई इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ कल्चर हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन दिस place. So we see everything, all type of things. We see monasteries, stupas, temples, mosque, gurudwaras, different things we see because it is a diverse land. तो इसी से हम लोग चैप्टर 8 ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 9 करेंगे. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.